नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सावन महीने के बारे में जानकारी लेकर। इस दौरान कौन कौन सी पूजा अनुष्ठान शांति पूजाएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं या कराना चाहिए, उसके ऊपर जानकारी लेकर के। सावन का पवित्र माह जो है वो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से, उत्तरी पूर्व भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहने वाला है। और वहीं अगर साउथ इंडिया दक्षिण भारत के हिसाब से देखा जाए तो यह 23 जुलाई से 22 अगस्त तक मान्य है। अब कहीं जो है वो अमावस्या के प्रथमा से मानते हैं, कहीं जो है वो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि से मान्यता है, और कहीं शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि से मानता है। तो आप जिस क्षेत्र के भी रहने वाले हों अपने अनुसार उसे माने। हम लोगों की तरफ, चूंकि हम लोग काशी प्रांत, काशी क्षेत्र के निवासी हैं, तो हम लोगों की तरफ जो मान्यता है वह है 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक। सावन का महीना जो है भगवान शिव का पवित्र माह, पूरा महीना जो है भगवान शिव को समर्पित होता है। जैसे नवरात्रि 9 दिन माँ भगवती को समर्पित होता है, उसी तरह से ये जो सावन का माह है वो भगवान शिव को समर्पित महीना है। जो सबसे बड़े दुर्योग कुंडली में आपके होते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उससे संबंधित शांति पूजाओं के लिए समय सर्वोत्तम है। भगवान शिव भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले जो है वो देवता हैं। कालों के काल महाकाल कहा जाता है, देवों के देव महादेव कहा जाता है। मेरे तो आराध्य ही हैं, पता नहीं क्यों एक अद्भुत आस्था भगवान शिव के प्रति रहती है। अगर आप कोई पूजा अनुष्ठान इस दौरान नहीं भी करते हैं तो कम से कम प्रातः काल जो है वो, अगर कहीं ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ कोई शिवालय नहीं है, मंदिर नहीं है, क्योंकि देश विदेश बहुत हर तरह की जगह पर आप लोग रहते हैं भारतवासी, तो कम से कम घर में जोत जला लें। कुछ नहीं हो तो थोड़ी देर, एक महीने सुबह उठ करके भगवान शिव का नाम जप ही ध्यान कर लें, ओम नमः शिवाय, थोड़ी देर ध्यान कर लें। सावन महीना में ये संकल्प तो ले ही लीजिए। और अगर कहीं आपके आसपास शिवालय है या घर में शिवलिंग रखे हुए हैं तो थोड़ा जलाभिषेक कर दीजिए या दुग्धाभिषेक कर दीजिए। और उसके साथ जो मैं बहुत कम चीज़ें बताता हूँ ताकि आप उसे आसानी से कर सकें। विधि विधान से कर, जो लोग कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, उन्हें करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप, क्योंकि भगवान शिव की पूजा किसी भी स्थान पर कभी भी जो है वो कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में। इसमें कोई आठों प्रहर रुद्राभिषेक होता है। हम लोग की तरफ सामान्य परिस्थिति में शिववास का महत्व माना जाता है। सावन में शिववास जो है वो उसका महत्व नहीं है। तो आप सावन के महीने में शिववास ना देखें। किसी भी दिन रुद्राभिषेक बड़ा प्रिय पूजा है भगवान शिव की, और बड़ी इफेक्टिव है, मेरे अनुभव में बड़ी इफेक्टिव है। छोटी पूजा होती है, कम समय, छोटी पूजा का तात्पर्य है कम समय लेने वाली, कम खर्च में। तो ये जो है आप करा सकते हैं। अब बात करता हूं कि जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं और जो हमारे यहाँ से पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो इस दौरान किन किन चीज़ों को, वैसे तो देखिए सावन के महीने में या कोई भी जब देवी का महीना चलता है तो कोई भी अनुष्ठान, चाहे वो ग्रह की शांति हो, देवी देवताओं का, वो प्रभावी होता है, अधिक मान्यता, अधिक प्रभावी माना जाता है। लेकिन कुछ विशेष पूजाएं हैं जो सावन माह में अगर आप प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा और बेहतर होती हैं, विशेष करके भगवान शिव से संबंधित। तो एक तो रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं। कई लोग 30 दिन के लिए, जितने दिन, 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन, जितने दिन का महीना है उतने दिन, माने 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक पूरे सावन के प्रत्येक दिन के लिए रुद्राभिषेक बुक कराते हैं। उसकी व्यवस्था भी हमारी साइट पर है। पूरा कराते हैं या लघु रुद्री कराते हैं, दोनों की व्यवस्था हमारे यहाँ आश्रम पर है और साइट पर उसकी जानकारी है। उसके अलावा इस बार 4 सोमवार पड़ रहा है सावन मास में, तो चारों सोमवार को जो लोग कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग करा सकते हैं। सावन के महीने में चंद्र से संबंधित जो प्रभाव है, जैसे विषकुंभ योग हो, चंद्रमा शनि युति हो, नक्षत्र में हो, ग्रहण योग हो, चंद्रमा ग्रहण योग में हो, इसके अलावा काल सर्प योग हो, उसके लिए, इन सब पूजाओं के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए तो सर्वोत्तम ही माना जाता है सावन का महीना। तो महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना हो, रुद्राभिषेक हो, चंद्रमा पीड़ित हो आपके, केपद्रुम योग हो, चंद्र अनुष्ठान हो, चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में हो, उनके लिए पूरी वैदिक शांति पूजा करानी हो, विषकुंभ दोष बन रहा हो, ग्रहण दोष बन रहा हो, तो इन सब पूजाओं, काल सर्प योग बन रहा हो, उसमें नागपंचमी भी आती है, वो विशेष मानी जाती है। लेकिन पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, इसमें जो है वो आप काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। तो ये सब तिथियां बड़ी अनुकूल हैं। हमारी साइट पर जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उसकी बुकिंग प्रारंभ है, आप जा करके बुकिंग करा सकते हैं।
और जो लोग सामान्य ध्यान पूजा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बड़ा सर्वोत्तम है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। अ, रुद्राभिषेक है एक ऐसी पूजा है जो अ, बहुत से अरिष्टों को नष्ट करती है। मैं हमेशा अपने जो लोग भी परामर्श लेते हैं तो कुछ और रिकमेंड करूँ ना करूँ, रुद्राभिषेक के लिए ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि साल में 2 बार 3 बार करा लिया करिए। एक सावन में करा लीजिए, शिवरात्रि प्रॉब्लम नहीं हो तो ज़रूर कराइए, प्रॉब्लम होने पर तो कराएँगे ही, फिर तो जो रिकमेंड करेंगे वो कराएँगे। ज़रूरत होती है कि जब प्रॉब्लम ना हो तब हम चीज़ों को बेहतर रखने का प्रयास करें ताकि बड़ी प्रॉब्लम जल्दी ना आए, ना आने की संभावना रहे। जैसे आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो छोटी-मोटी बीमारियाँ वैसे ही नहीं होती। लेकिन आप जब एकदम से पड़ जाएँगे फिर तो डॉक्टर जो कहेगा आपको करना है। तो वो उससे उससे बचने के लिए रुद्राभिषेक बहुत ही प्रभावशाली पूजा है, उसको आप कराएँ। और अगर कुंडली दूषित हो जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा राहु के साथ हों, केतु के साथ हों, केतुम योग बन रहा हो, चंद्रमा पीड़ित हो, विषुम योग बन रहा हो, शनि-चंद्र युति हो, मानसिक चंद्रमा ठीक नहीं होंगे तो आदमी रोगी हो जाता है, बार-बार उसको बीमारी हो सकती है या बहुत लंबे समय तक बीमार रह सकता है, मूड स्विंग करता है, डिप्रेशन अवसाद का शिकार होता है। तो इन सब बहुत सी चीज़ों से संबंधित जो पूजाएँ हैं, वो सावन के महीने में बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो जो लोग भी इसको कराना चाहते हैं अनुष्ठान, वो हमारी साइट से जाके बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कठिनाई है, तो मेल आईडी साइट पे लिखी हुई है, आप मेल डाल दें, आपको वहाँ से लिंक भेज दिया जाएगा या नंबर जो लोग पुराने क्लाइंट हैं उनके पास तो नंबर भी होता है, वो सीधे बात कर सकते हैं। बात करके कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे दूर करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर आप लोग लास्ट मोमेंट पे आने लगता है कि सर आपके बड़े पुराने क्लाइंट हैं, सोमवार को करा दीजिए, शनिवार को करा दीजिए। एक भ्रम को हमेशा दूर रखिए, सावन के सारे दिन उतने ही पवित्र होते हैं, लेकिन लोग सोमवार को ज़्यादा वरीयता देते हैं। शनिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रदोष त्रयोदशी उतना ही महत्वपूर्ण है, पंचमी, दशमी तो कोई ऐसी तिथि नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो सावन का पूरा महीना भगवान शिव को डेडिकेटेड है। सोमवार को नहीं स्लॉट मिल रहा है, मंगलवार को कराइए, बुधवार को कराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उद्देश्य होना चाहिए कि पूजा अच्छे से हो, भावपूर्ण हो और आपके अंदर ये भाव हो कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हमारे हमारे अंदर तो ये रहता ही है। तो ये सूचना आपको देनी थी। उम्मीद है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा और समय रहते आप अपनी चीज़ों को कराने में समर्थ हो पाएँगे, सफल हो पाएँगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।